सबसे पहले नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आप जानते हैं सभी, 22 तारीख को प्रभु राम अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है। पूरा विश्व जिस दिन का इंतजार कर रहा है, चंडीगढ़ शहर भी उसी समय को महोत्सव की तरह बनाना चाहता है, जिसके चलते हमारी इस पूरी टीम ने, क्योंकि मैं अलग नहीं हूँ इनसे, ये मेरा ही परिवार है, हमने निर्णय किया कि एक ऐसा भव्य उत्सव होना चाहिए जिससे चंडीगढ़ भी राममय हो। मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से चंडीगढ़ को सबने देखा, अब राममय चंडीगढ़ की दुनिया देखे। इसके तहत 15 तारीख को भजन संध्या है, शाम को 6 बजे से 9 बजे तक, और पहली बार ये राम भजन संध्या है। आज तक हमने खाटू श्याम की भजन संध्या की, बालाजी की भजन संध्या की, माता के जागरण हुए, लेकिन अब जब अयोध्या सज रही है तो सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलरली राम जी के भजन, राम जी की स्तुति से शुरू होकर राम जी की आरती तक, राम जी के भजन, राम जी के वनवास का समय, एक भाई कैसा होना चाहिए, पति कैसा होना चाहिए, पत्नी कैसी होनी चाहिए, ये सब भजनों में दर्शाया जाए, ताकि आज जो घरों में कलेश है, भाई भाई की नहीं मानता, जो पति पत्नी के संबंध हैं वो खराब होते जा रहे हैं। एक नई दिशा, क्योंकि सिर्फ राम मंदिर में नहीं आ रहे, हमारा जो संस्कृति है, जो 500 सालों से प्रभु राम तंबू में बैठे थे, कि हमारा दुर्भाग्य है कि इसी देश के जो जन जन के राम है, महानायक है, उनको भी अपने घर के लिए कोर्ट में केस लड़ना पड़ा, और आज 500 सालों बाद उनका महल बनने जा रहा है। मैं सच बताऊं तो मैं इतना प्रसन्न हूँ, इतना प्रसन्न मैं तब हुआ था जब मेरे बेटा हुआ था और मैं पिता बना था, उतना ही प्रसन्न मैं आज हूँ कि मेरे राजा राम अपने महल में आ रहे हैं। हम पूरा चंडीगढ़, हमारा पूरा विश्व राममय है, उसी के चलते अपने अपने राम के लिए हमारे बड़े भाई कुमार विश्वास जी आएंगे, और प्रैक्टिकली उनका जो तरीका है समझाने का हम सभी जानते हैं। प्रैक्टिकली राम से हम कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे राजनीति से परे हट के रामनीति से जुड़ सकते हैं, इन चीजों को 2 दिन के लिए ये कार्यक्रम 16 और 17 को उनका रहेगा, और 15 तारीख की भजन संध्या, उसी के चलते दिए भी वहां जलाए जाएंगे। मैंने निवेदन किया है मेयर साहब से कि 500 दिए, क्योंकि 500 साल का ये एक तरह से बनवास कटा है, 500 दिए रोज जलें, ताकि जो हमारे 500 सालों तक हम दिए नहीं जला पाए, उसी याद में हम 500 दिए रोज जलाएं। अब आप अपनी सवाल कर सकते हैं, कोई भी जानकारी लेना चाहें तो मीडिया उस दिन इस आयोजन में रहेगी, पूरा शहर उन चरण पादुकाओं के दर्शन करेगा, और उसको हम अयोध्या जी लेकर जाएंगे। और चंडीगढ़ से पहला तोहफा राम जी के लिए मुझे लगता है ये चरण पादुकाएं होंगी। जो वनवास कटा है तो राजा राम बनेंगे, तो चांदी की चरण पादुकाओं से वो अपना सफर तय करेगी। और सच में हमारी श्री राम कृपा सेवा ट्रस्ट एक ये मैसेज भी है कि हमारे चंडीगढ़ के सारे संस्थाएं, सारे मंडल, क्योंकि आज के समय में लोग स्पर्धा के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से संस्थाओं को देखते हैं कि वो राम जी के लिए कर रहा है, वो श्याम जी के लिए कर रहा है, वो माता जी के लिए कर रहा है, वो बालाजी के लिए कर रहा है। अक्सर ये बातें उठती है कि एक संस्था की तो 10 संस्थाएं कैसे होती, तो ये प्रभु के नाम का विस्तार है, ना कि मंडलों का विस्तार है। ये चीज दर्शाता हुआ कि सारी संस्थाएं मिलकर, जब पूरा देश जिस चीज का आनंद ले रहा है, उत्सव मना रहा है, हमारा चंडीगढ़ शहर भी कोई जाति पाति देखते हुए कुछ नहीं, सब मिलकर बस राममय भगवाधारी होकर प्रभु राम के लिए इस कार्य में लगे हैं। आप सब भी सादर आमंत्रित हैं, आप सभी पधारे जी।